आज की दुनिया में मनुष्य पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है। पहले शायद कहीं अधिक भीतर से टूटा हुआ भी है। हमारी जेब में पूरी दुनिया की जानकारी है, पर मन में शांति का एक भी क्षण नहीं है। स्क्रीन चमकती रहती है, सूचनाएं आती रहती है, इच्छाएं बढ़ती रहती है और मन एक अदृश्य दौड़ में भागता रहता है। इसी उथल-पुथल के बीच में प्राचीन भारतीय ज्ञान की एक गूढ़ पंक्ति हमें ठहर कर देखने को कहती है, तदा मुक्तिर्यदा चित्तम वांछति न सोचति न मुंचति न गृहति न हर्षति न कुप्यति। अर्थात जब मन में इच्छा करता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु को पकड़ता है, न उसे त्यागने के लिए बेचैन होता है, न अत्यधिक उल्लास में रहता है, न क्रोध जलता है, तभी सच्ची मुक्ति का उदय होता है। यदि कोई पलायन का संदेश नहीं है, यह जीवन से भागने की नहीं बल्कि जीवन के बीच में स्थिर रहने की कला है, क्योंकि आज मानवता की सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं आंतरिक है। हमारे शहर बड़े हुए, तकनीक उन्नत हुई, पर मन और अधिक प्रतिक्रियाशील, अधिक बेचैन और अधिक थका हुआ हो गया है। हम हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। एक शब्द से प्रसन्न, दूसरे शब्द से आहत, एक सूचना से उत्साहित, दूसरे से क्रोधित, और इसी निरंतर प्रतिक्रिया की आग में हमारा मन धीरे धीरे अपनी शांति को खो देता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, मुक्ति किसी दूर के स्वर्ग में नहीं बल्कि इसी मन की मौनता में छिपी है। जब मन इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं के तूफान से मुक्त होता है, तब यही मन एक दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाता है, जहाँ जीवन वैसा नहीं दिखाई देता है जैसा वह वास्तव में है। उस क्षण मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह अपने भीतर की चेतना का स्वामी बन जाता है। आज के इस चर्चा में हम इसी गहरी अंतर्दृष्टि की यात्रा पर चलेंगे, जहाँ प्राचीन आत्मज्ञान आधुनिक मानव की बेचैनी से संवाद करता है। हम समझने की कोशिश करेंगे इच्छा, शोक, आकर्षण, अस्वीकृति, उत्साह और क्रोध, ये 6 मानसिक तरंगे हमारे जीवन को कैसे संचालित करती है, और इनसे ऊपर उठना केवल आध्यात्मिक आदर्श नहीं बल्कि इस सदी में मानसिक संतुलन और मानवीय विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। क्योंकि शायद आज मानवता को सबसे अधिक जिस क्रांति की आवश्यकता है, वह बाहर की नहीं, मन के भीतर की एक शांत, गहरी और जागरूक क्रांति है। धन्यवाद।